स्मृति ईरानी जी, स्मृति जी, जिस तरीके से ये पूरा मूवमेंट पिछले 12-13 दिनों से चल रहा है और जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक किया गया है कुछ राजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा और कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा, बहुत सारे किसान संगठनों ने समर्थन भी नहीं दिया और बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम तो खोलेंगे, किसानों की जो मांग है, जो जायज़ मांग है वो सरकार से बात करें। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मूवमेंट को और आज भारत बंद को? जो लोकतंत्र को हाईजैक करते थे, बैलेट को लूट कर, आज वो भारत की प्रगति को हाईजैक करने का दुस्साहस कर रहे हैं। आपने जिस प्रकार से अपने प्रश्नों को रखा वो इस बात का संकेत देता है कि आप भी जानते हैं कि जब संसद में ये बिल पारित हो रहा था तब विपक्ष ने ये भ्रम फैलाया कि एमएसपी का ऑपरेशन नहीं होगा। उस भ्रम को चकनाचूर किया गया भारत के किसान द्वारा। जब सितंबर के बाद जो एमएसपी ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें हमने पाया कि धान की खरीदारी में 336 लाख मीट्रिक टन भारत सरकार ने जो उपलब्ध कराया एमएसपी ऑपरेशन में किसानों द्वारा, उसमें 33 लाख किसान देश के सम्मिलित हुए, जिसमें से किसान को 60,000 करोड़ रुपया सितंबर के बाद एमएसपी ऑपरेशन में उपलब्ध कराया गया, जो अभी भी ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं। और 60% जो लाभार्थी हैं वो पंजाब से हैं। इसका मतलब पंजाब का साधारण छोटा किसान, उसने नरेंद्र मोदी की बात पर न सिर्फ विश्वास किया बल्कि एमएसपी ऑपरेशन में वो किसान शामिल भी हुआ और लाभ भी पहुंचा। साथ ही ये भ्रम फैलाया गया था तब कि एपीएमसी और बाकी मंडियों को भारत सरकार बंद कर देगी, लेकिन वो भ्रम भी चकनाचूर हुआ क्योंकि तब से लेकर अब तक एक भी मंडी भारत सरकार ने बंद नहीं की। मंडी को बंद करने की मंशा कांग्रेस पार्टी की थी, जो उन्होंने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में राहुल गांधी के नेतृत्व में स्टैंप करके सबके सामने प्रकाशित कर दिया कि वो चाहते हैं कि एपीएमसी की व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। आज विपक्ष का दोगलापन इस बात से भी सबके सामने प्रतिस्थापित हो रहा है कि दिल्ली में जो आज तमाशा कर रहे हैं, उसी आम आदमी पार्टी ने इसी कृषि बिल को गजेट नोटिफिकेशन निकाला उसका। और आप भी जानते हैं, आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, गजेट नोटिफिकेशन तभी निकलता है जब प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर किसी मसले पर सहमति हो किसी प्रदेश सरकार की। तो आम आदमी पार्टी तो अपनी सहमति दे ही चुकी है। लेकिन मैम, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी, उनको शायद पंजाब में राजनीति करनी होगी, इसलिए शायद वो इस तरीके के प्रोटेस्ट को जाकर हवा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, वही फर्क है सर। ये बिल पास हुआ क्योंकि हमें राष्ट्र नीति में विश्वास है, वो जो कर रहे हैं वो राजनीति है। कांग्रेस पार्टी के समय पे आपके जो कृषि मंत्री हुआ करते थे, 2010 की बात है, शरद पवार, उन्होंने लेटर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखा, एमएसपी को, एपीएमसी एक्ट के बारे में इंटरव्यू दिया। रिपब्लिक टीम अगर आज शोध करे तो उन्होंने तो बाकायदा इंटरव्यू देकर ऐलान कर दिया कि जो एपीएमसी के एक्ट हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उन्हें पूरी तरह से इस व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा, अगर आप चिट्ठियों पे विश्वास नहीं करते तो उनके आप कथन को निकलवा लीजिए, रिपोर्टर्स के सामने बोल चुके हैं। सिर्फ शरद पवार जी की, राहुल गांधी भी 2013 में दे चुके हैं एक अपना संवाद, जिसमें वो बोल चुके हैं कि एपीएमसी में से सब्जी और फल को डीलिस्ट कराएं। तो जो लोग पेपर पे विश्वास नहीं करते, वो राहुल गांधी और शरद पवार के इंटरव्यूज को स्वयं देख लें, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देख लें, चाहे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो, चाहे वो एपीएमसी का एक्ट हो। इन लोगों ने बार बार कहा उस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दो। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहा कि हम एपीएमसी के एक्ट को हाथ नहीं लगा रहे, हम चाहते हैं कि किसान के पास और ऑप्शंस आए कि अगर वो मंडी में बेचना चाहे या मंडी के बाहर, किसान को एक आज़ाद देश में कम से कम ये आज़ादी तो दो। लेकिन मैम, जिस तरीके से इसमें पूरे राजनीति हो रही है, वो कह रहा है कि जो रेंटल एग्रीमेंट होगा, जो किसान की ज़मीन देकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की ज़मीनें हड़प ली जाएंगी, इस तरीके का जो भ्रम है। देखिए, ये भ्रम इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी गायब थे उस दिन संसद से। संसद में होते तो शायद उनको समझ में आता कि कानून में क्या प्रावधान है जिससे किसान सुरक्षित हो सके। कानून में साफ लिखा है कि जब करार होगा किसान का किसी के साथ, उस करार के आधार पर ना किसान की ज़मीन गिरवी रखी जा सकती है, ना किसान की जमीन जब्त हो सकती है, ना किसान की जमीन बेची जा सकती है। कानून में पूरा का पूरा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। तो क्यों विपक्ष नहीं चाहता कि कानून की पूरी और सच्ची जानकारी देश के किसान के पास जाए? मैम, राहुल गांधी तो ये भी आरोप लगाते हैं कि इन्होंने सब कुछ बेच दिया है, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, ये सब कुछ बेच दें,
देंगे, मंडियों को भी बंद कर देंगे, अडानी अंबानी तमाम लोगों के साथ में बिक चुकी है सरकार, इस तरीके के आरोप। नहीं देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी एक स्वयं उपलब्ध नहीं थे जब कृषि बिल पर चर्चा हो। इस बात का संकेत देश भर को मिल गया कि उनकी कोई रुचि नहीं है वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग में अथवा लेजिस्लेशन में, अथवा साथ ही जिस प्रकार की वो राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति पे वो कभी खरे नहीं उतरे हैं। क्योंकि मैंने आपको गिनवाया, एक मैनिफेस्टो के संदर्भ में उन्होंने स्वयं झूठ बोला, दूसरा वो स्वयं पार्लियामेंट से गायब रहे। लेकिन जहाँ तक बात आती है अडानी अंबानी की, बार बार वो चर्चा करते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक इंटरनेट पे वर्तमान में पूरा का पूरा एक विषय चल रहा है जिसमें कैप्टन अमरेंद्र सिंह दिखाई देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार से, वही परिवार जिसके बारे में राहुल गांधी बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। उसके बारे में राहुल गांधी का क्या कहना है? मैं एक अंदर सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि कल बात होने वाली है, एक बार फिर से वार्ता होने वाली है। अभी तक की वार्ता से कोई हल नहीं निकला है। किसान जो है वो अड़े हुए कि नहीं, हमको तो तीनों कानून रद्द चाहिए, जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक हम मानेंगे और एमएसपी हमेशा रहेगी, ये लिख के दे सरकार। आपको लगता है कि कल कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, सरकार एमएसपी ऑपरेशन चलेगा, ये संसद के दोनों सदनों में बोल चुके हैं। जो संवैधानिक प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, जिनका अध्ययन है इस विषय में, वो जानते हैं कि सरकार वचनबद्ध होकर जब कहती है सदन में, तो वो अपने आप में सरकार का मात्र आश्वासन नहीं होता। वो संसदीय इतिहास को अगर आप उठाकर देख लें तो साथ ही संसद की जो पूरी की पूरी रचना है उसमें उस वचन को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन मान लीजिए कि आपको मात्र सरकार की इस प्रतिबद्धता पर विश्वास नहीं है, तो कम से कम ये तो देखिए कि सितंबर से लेकर दिसंबर के माह तक हमने एमएसपी का ऑपरेशन किस प्रकार से चलाया है। ना बंडी एक बंद की सरकार ने, एमएसपी का ऑपरेशन ये है कि ये भविष्य में कर देंगे बंद, ये भविष्य में एमएसपी बंद कर देंगे, ये भ्रम फैलाया गया। तो विपक्ष ने उजागर किया था सितंबर में कि अभी बंद हो जाएगा, नहीं हुआ बंद। बंद करना चाहते थे विपक्षीय पार्टी, और उन्होंने, विपक्षीय पार्टी ने तो अपनी मैनिफेस्टो में लिखकर बता दिया जनता को। और इसीलिए आज भारत बंद जो है विपक्ष का, वो सफल नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर विपक्ष को भारत की जनता पे विश्वास होता तो क्या वो हाथ में डंडे लिए उतरते ताकि साधारण नागरिकों को वो पीट सके? कल आपको लगता है कि हल निकल जाएगा, बीच का कोई रास्ता नहीं? सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, चर्चा संवाद हमारे लोकतंत्र का आधार है। चाहे वो माईगव के माध्यम से देश की जनता के साथ डिजिटल रूप से चर्चा हो किसी भी पॉलिसी या किसी भी कानून पर, अथवा अगर किसान और कृषि मुद्दे पे आपने देखा है तो अक्टूबर के माह से भी जब जब किसान संगठनों ने या किसानों ने चर्चा करने का विषय रखा, तब भारत सरकार के अधिकारी हों अथवा मंत्री हों, सभी वार्ता करने को तैयार है। विषय ये है कि विपक्ष ने क्या रुख अपनाया है। अगर आप चाहते हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचाना, अगर आप चाहते हैं कि भारत में कृषि उत्थान को ठेस पहुंचाना, तो भारत सरकार विपक्ष के इस संकल्प को पूरा होने नहीं देगी। हम चाहते हैं कि भारत की तिजोरी से पैसा निकले तो सीधा अपने जो नागरिक हैं उनके खाते में जाए। एमएसपी ऑपरेशन में 60,000 करोड़ रुपया इस सीजन के एमएसपी ऑपरेशन में धान में गया। 14 करोड़ किसानों को, किसान ने कभी किसान सम्मान निधि में नरेंद्र मोदी के सामने मांग नहीं रखी थी। नरेंद्र मोदी ने सामने आकर हर साल 6,000 रुपये 10 साल के लिए किसान के लिए सुनिश्चित कराए। 1.5 साल में 90,000 करोड़ से ज्यादा 14 करोड़ किसानों के खाते में देना किस विपक्ष के दल ने कभी किया है भारत की राजनीति में? नहीं किया कभी। बिल्कुल। तो भारत की राजनीति में जिस तरीके